हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम यूजीसी नेट का महाजनपद काल पढ़ेंगे। यानी छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो महाजनपद हुए हैं, 16 महाजनपद, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम सिर्फ 15 महाजनपद के विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि जो 16वां है महाजनपद मगध, वो बहुत डिटेल में है, उसमें बहुत सारे वंश आते हैं, तो उसको हम एक अलग वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही इसमें जो यूजीसी नेट में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं महाजनपद काल से, उसके भी कुछ प्रश्न यहाँ पर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। महाजनपद काल जो है वैदिक युग के बाद ही आता है, क्योंकि हमने वैदिक काल में हमने पहले पढ़ा था स्टार्टिंग में कैसे जन बनते हैं, फिर जन से जनपद बनते हैं। तो वही जनपद क्या है, अब धीरे धीरे विस्तार होने लग गए तो फिर वो आगे चलकर क्या बन जाते हैं, महाजनपद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से महाजनपद का कंसेप्ट निकल कर आता है। तो ये अलग ही इसको कहा गया है महाजनपद। ये महाजनपद की जो जानकारी है वो हमें बौद्ध और जैन धर्म के ग्रंथों से मिलती है। इसको हम बाद में देखेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं। ये महाजनपद उत्तरकालीन राज्यों की अपेक्षा अधिक विस्तृत और शक्तिशाली थे। महाजनपदों का विस्तार उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान तथा दक्षिण में गोदावरी तट पर हुआ है। इस संदर्भ में खास बात यह है कि महाजनपद जो है नर्मदा के उत्तर में ही स्थित है। मतलब 15 के 15 जो महाजनपद देखने को मिलते हैं, तो वो सारे के सारे गंगा नदी घाटी या फिर नर्मदा के उस पार ही दिखाई देते हैं। यानी सिर्फ एक ही है दक्षिण में जिसका नाम अश्मक होता है, वो ही सिर्फ दक्षिण गोदावरी तट पर स्थित है। बाकी सारे के सारे जो हैं उत्तर में स्थित हैं। आगे देखते हैं बौद्ध धर्म में अंग्युतर निकाय और महावस्तु, इनमें भी क्या है, 16 जनपदों की जानकारी हमें मिलती है। साथ ही जैन ग्रंथ जो भगवती सूत्र है उसमें भी हमें 16 जनपद मिलते हैं। अब महावस्तु की बात करें तो महावस्तु में 16 जनपदों के नाम नहीं मिलते हैं। एक तो गांधार जो कि पाकिस्तान में है, कम्बोज जो कि अफगानिस्तान क्षेत्र और जम्मू एंड कश्मीर ऐसे क्षेत्र में फैला हुआ, ये 2 नहीं मिलते। अब ये 2 नहीं मिलते तो कौन से मिलते हैं, तो पंजाब में एक सीवी है और मध्य भारत में दर्शन। तो ये किस में मिलते हैं, महावस्तु में मिलते हैं। किसका नाम नहीं मिलता, गांधार का नहीं मिलता और कम्बोज का भी नहीं मिलता है। बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछने की बिल्कुल संभावना है कि बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में किन 16 जनपदों का उल्लेख नाम नहीं है। तो गांधार और कम्बोज का। और किन का उल्लेख है, तो पंजाब में शिवी और भारत में दर्शन नामक महाजनपद का नाम मिलता है। आगे है जैन ग्रंथ। इसी तरह जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 2 भिन्न महाजनपद मिलते हैं, वंग हो गया और मलय की चर्चा की गई है। संभवतः दोनों धार्मिक पुस्तकों में भिन्नता इस कारण है क्योंकि दोनों जो है धार्मिक पुस्तकें हैं, वो दोनों को अपने अपने महत्व का जो भी इम्पोर्टेंट क्षेत्र लगा, उन्होंने अपने पुस्तक में उस क्षेत्र का नाम दर्ज कर दिया। आगे अब हम बात करेंगे 16 जनपद। अब से 16 के 16 जो हम पढ़ते हैं, मगध हो गया, अवंती, ये सारे के सारे किस में मिलते हैं, तो यह बौद्ध ग्रंथ अंग्युतर निकाय में मिलते हैं, जिसका नाम जो हम अपने उसमें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अवंती, अश्मक, ये कोई क्रम से नहीं है, ये एक 16 के 16 हैं, लेकिन इसका कोई क्रम नहीं है कि ये क्रम से ही पढ़ना है। अवंती हो गया, अश्मक हो गया, अंग हो गया, गांधार हो गया, मगध हो गया। मगध को सबसे एंड में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्या है, ये मगध ही सारे 16 जनपद जो है इन सब पर अपना लगभग क्या है, प्रभाव जमाता है, अपने क्षेत्र में मिलाता है, इसलिए इसको सबसे बाद में पढ़ेंगे। मत्स्य हो गया, मल्ल हो गया, सूरसेन हो गया, चेदी हो गया, काशी हो गए, कौशल हो गए, कम्बोज हो गए, कुरु, पंचाल, वज्जी और वत्स। तो 16 के 16 हमें याद करने हैं, साथ ही उनकी राजधानियाँ भी याद करनी है और कौन सा क्षेत्र किस क्षेत्र में है ये भी हमें याद रखना है। तो इन सबको हम बहुत ही डिटेल में देखने
वाले हैं, कौन सा राजा उस समय हुआ है और बौद्ध के समय कौन सा राजा था, इन सब के बारे में डिटेल में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। उससे पहले हम एक मैप देख लेते। तो मैप में कंबोज देखो यहाँ पर अफगानिस्तान में है, गांधार पाकिस्तान में है, कुरू वाला क्षेत्र जो है दिल्ली हरियाणा वाले क्षेत्र में है, पांचाल यहाँ पर हो गया, कौशल यहाँ पर हो गया, सूर्यसेन यानी मथुरा वाला क्षेत्र, मत्स्य हो गया राजस्थान में, वत्स हो गया, अवंती हो गया, चेदी हो गया, अवंती अलग है चेदी अलग है, और अशमक जो कि सबसे दक्षिणवा हमारा महाजनपद है। साथ ही पूरब का देखें तो अंग सबसे पूर्वी हो गया, बज्जी हो गया, काशी होगा, मगध हो गया, मल्ल हो गए, कौशल हो गए। तो ये सारे के सारे जो हैं गंगा घाटी में सबसे ज़्यादा देखने को आपको मिल रहे होंगे मैप में। आगे देखते हैं। सबसे अधिक जनपद जो है गंगा घाटी में देखे गए हैं, बिल्कुल देखे गए हैं। अब हम बात करेंगे एक एक महाजनपदों की। तो यहाँ पर 15 महाजनपद को कवर करेंगे, साथ ही फिर क्वेश्चन भी देखेंगे। तो सबसे पहले है काशी, इसकी राजधानी वाराणसी थी। प्रारंभ में यह शक्तिशाली राज था, किंतु आगे चलकर यह कौशल के साम्राज्य का शिकार हो गया, यानी कौशल ने इसको अपने साम्राज्य में मिला लिया। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन जो है काशी के ही राजा थे। तो काशी के राजा अश्वसेन थे, जो कि पार्श्वनाथ जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिताजी थे। सोन नंद जातक के अनुसार मगध जो है कौशल तथा अंग पर काशी का अधिकार था। तो एक समय ऐसा था, सोन नंद जातक कहते हैं कि एक समय ऐसा था जब मगध कौशल और अंग पर किसका शासक था, काशी का शासक हुआ करता था। अब काशी किस लिए फेमस है, सूती कपड़े और घोड़ों के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ के बाजार विख्यात थे उस समय। राम की कहानी का प्राचीनतम वृत्तांत जो है दशरथ तथा राम आदि को अयोध्या के बजाय काशी का राजा उल्लेखित किया गया है, किसमें, दशरथ जातक में। अब हम अगले जनपद की बात करेंगे कौशल की। कौशल जो कि सरयू नदी, इसके 2 भाग हुआ करते थे, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती और फिर बाद में कौन सी, साकेत या अयोध्या हो जाती है। दक्षिण कौशल की राजधानी कुशावती होती है। यहाँ पर प्रसेनजित विदुधान के प्रयास से कौशल राज्य का विस्तार होता है। काशी, मल्ल और शाक्य को कौशल के साम्राज्य का शिकार होना पड़ा। मगध शासक जो है अजातशत्रु ने कौशल को मगध में मिला लिया था। कौशल के राजा प्रसेनजित महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था यूजीसी नेट में, कौन से राजा जो है महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। तो एक तो प्रसेनजित हो गए, उसके आगे अवंती पुत्र हो जाते हैं, आगे हमें देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं, प्रसेनजीत ने अपनी बड़ी बहन कौशल देवी की शादी मगध नरेश बिंबिसार से की थी और अपनी पुत्री वजीरा की शादी अजातशत्रु से की थी। आगे देखते हैं अंग, जिसकी राजधानी चंपा होती है। अंग महाजनपद के पूर्वी बिहार, वर्तमान भागलपुर और मुंगेर जिले में शामिल थे। महाभारत और पुराणों में चंपा जो है अंग की राजधानी थी। तो अंग की राजधानी चंपा थी। इसका प्राचीनतम नाम हमें मिलता है मालिनी। मालिनी जो है अंग या चंपा की प्राचीनतम नाम था। आगे है बुद्ध के समय चंपा की गणना जो है 6 महानगरों में की जाती थी। दीर्घ निकाय के अनुसार इस नगर के निर्माण की योजना सुप्रसिद्ध वास्तुकार महागोविंद ने की थी। तो अंग की जो है अंग के वास्तुकार कौन थे, महागोविंद थे। एक लंबे संघर्ष के पश्चात यहाँ के शासक ब्रह्मदत्त को मगध शासक बिंबिसार ने पराजित किया और अंग को क्या कर लिया, मगध का हिस्सा बना लिया गया था। अब बात करेंगे हम बज्जी की। बज्जी का शाब्दिक अर्थ होता है पशुपालक समुदाय। यह 8 राज्यों का एक संघ हुआ था, जिसमें बज्जी के अतिरिक्त वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के ज्ञातज्ञ विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। वज्जी संघ के 4 अन्य और राज्य थे, उग्र, भोग, इक्ष्वाकु व कौरव। तो ये 4 और यहाँ पर 4 जो हैं वो 8 संघ इसमें सम्मिलित हुए थे और यही सम्मिलित हो गए बज्जी को मजबूत किए थे। मगध के शासक अजातशत्रु ने
मंत्री वत्सकार को बज्जी में भेजा था ताकि वो पता कर सके कि बज्जी में क्या क्या कमजोरियां हैं, ताकि बज्जी को अपने साम्राज्य में मिला सके। और फिर बज्जी क्या है, सफल हो जाते हैं कमियां ढूंढने में, और फिर क्या है, अजातशत्रु इस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। महावस्तु बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है कि महात्मा बुद्ध लिच्छवियों के निमंत्रण पर क्या गए थे, वैशाली गए थे। अब हम बात करेंगे मल्ल की। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के वर्तमान देवरिया जिले में मल्ल जनपद स्थित है। वज्जी संघ की भांति यह भी एक गणराज्य था जिसमें पावा कुशीनारा के मल्लों की राजधानी सम्मिलित थी। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी तथा मल्लों ने ही इसका अंतिम संस्कार किया था। बाद में मल्ल को अजातशत्रु द्वारा अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो यहाँ पर भी क्या है, मगध बहुत हावी हो रहा है। बाद में हम देखेंगे कि किस प्रकार से मगध ने इन राज्यों पर अपना जनपदों पर अपने अधिकार किया था। तो मगध को सबसे इसलिए एंड में पढ़ेंगे। चेदी को देखते हैं। चेदी आधुनिक जो बुंदेलखंड का एरिया है उसी में चेदी महाजनपद था। भगवान कृष्ण का प्रसिद्ध शत्रु जो है शिशुपाल चेदी वंश का ही राजा था। चेदी राज्य की राजधानी सोथिवती थी। चेदी वंश की राजधानी सोथिवती थी। इसका प्रमुख नगर जो है सहजाति और त्रिपुरी थी। सहजाति और त्रिपुरी किसके नगर थे, चेदी वंश के। आगे देखते हैं वत्स जो है महाजनपद इलाहाबाद के क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। विष्णु पुराण के अनुसार हस्तिनापुर के राजा निचक्षु ने हस्तिनापुर के बाढ़ में नष्ट होने के कारण कौशाम्बी को ही अपनी राजधानी बना लिया था। तो यहाँ पर क्या है, बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का राजा था जिसका प्रसिद्ध राजा उदयन था। उदयन का प्रेम संबंध जो है अवंती राजकुमारी वासव दत्ता से था। तो बाण एक लेखक हैं जो कि स्वपन वासव दत्ता नामक एक पुस्तक लिखते हैं जिसके रचयिता बाण हैं। आगे देखते हैं कुरु जो है दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर के क्षेत्र तक फैला हुआ है। कुरु राज्य की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। माना जाता है कि कुरु राजा का संबंध युधिष्ठिर परिवार से था। अर्थशास्त्र कहता है और अन्य शास्त्र भी कहते हैं कि कुरु को राज शब्दोपजीविहीन कहा गया है। तो ये शब्दावली याद रखना है कि राज शब्दोपजीविहीन कहा गया है। बुद्ध काल में यहाँ का शासक कौरव था। पहले कुरु राजतंत्र था और बाद में क्या है, गणतंत्र बन जाता है। अब हम बात करेंगे पांचाल की। तो आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बदायूं तथा फर्रुखाबाद खंड में स्थित पांचाल जनपद प्रारंभ से दो भागों में था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी। उत्तरी भाग की अहिछत्र राजधानी थी और दक्षिणी पांचाल की कामपिली। कानकुब्ज यहाँ का सबसे प्रसिद्ध नगर हुआ था। तो पांचालों में सबसे प्रसिद्ध नगर कानकुब्ज था। आगे बात करेंगे मत्स्य की। मत्स्य एकमात्र ऐसा है जहाँ पर राजस्थान में था, जो कि क्षेत्र है जयपुर, भरतपुर, अलवर क्षेत्र। यहाँ क्या है, मत्स्य क्षेत्र था। इसकी राजधानी जो है विराटनगर थी और इसे मगध साम्राज्य में मिला लिया गया था। अब सूरसेन जो है जिसकी राजधानी मथुरा थी। पुराण तथा महाभारत में मथुरा के शासक यदुवंशीय कहा गया है। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनोई तथा इसकी राजधानी को मोथेरा कहते हैं। बुद्ध काल में यहाँ का शासक अवंती पुत्र था जो कि बुद्ध का प्रमुख शिष्य था। मध्यम निकाय से पता चलता है कि अवंती पुत्र का जन्म जो है अवंती नरेश चंद्र प्रदोष की कन्या से हुआ है। आगे बात करेंगे अश्मक का। अश्मक एकमात्र ऐसा है जो कि दक्षिण में स्थित है। इसको अश्मक या अस्मक या अश्वक भी कहा गया है। गोदावरी नदी तट पर स्थित एक मात्र स्थल है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। इसकी राजधानी पतिन या पोतिन थी। पुराणों से ज्ञात होता है कि अश्मक में राजतंत्र की स्थापना इक्ष्वाकु वंशीय शासकों ने की थी। चुल कलिंग जातक से ज्ञात होता है कि अश्मक के राजा अरुण ने कलिंग के राजा को जीत लिया था। महात्मा बुद्ध के पूर्व अश्मक जो है अवंती महाजनपद से संघर्ष हुआ था। तो अश्मक का अवंती से संघर्ष हुआ था जिसमें अश्मक हार गए थे और अवंती को सफलता मिल गई थी। तो ये कब हुआ था?
बुद्ध के पूर्व ही, मतलब बुद्ध भगवान जब हुए तो उससे पूर्व की घटना है। आगे अब हम बात करते हैं अवंती। अवंती जो है मध्य प्रदेश, यानी कि मोटे तौर पर बात करें तो मध्य प्रदेश उज्जैन से लेकर नर्मदा तट तक फैला हुआ है। इसके दो भाग विभाजित थे। एक की राजधानी उत्तर वाले की थी उज्जैन और दक्षिण वाले की थी महिष्मति। गौतम बुद्ध के समय अवंती का शासक चंद्रप्रद्योत था। अवंती का शासक चंद्रप्रद्योत था। और फिर मगध शासक शिशुनाग के समय अवंती शासक साम्राज्य में मिला लिया गया। आगे देखते हैं पुराणों में अवंती की आधारशिला रखने का श्रेय यदुओं के हृदय वंश को दिया जाता है। अब हम बात करेंगे गंधार और कंबोज की, जो कि भारत से बाहर है। तो गंधार जो है पाकिस्तान में है, वर्तमान में पेशावर तथा रावलपिंडी वाले क्षेत्र में। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। इस जनपद का दूसरा प्रमुख नगर जो है पुष्पकलावती था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंधार पर पुष्पसती तथा पुष्पनसारी नामक शासन कर रहा था। उसने मगध शासक बिंबिसार के दरबार में अपना एक दूत मंडल भेजा था और फिर दोनों की मित्रता हो जाती है। लेकिन गंधार पर किसका शासन हो गया था? फिर बाद में फारस का शासन हो गया था। तो गंधार पर नहीं था मगध का अधिकार। आगे हम बात करेंगे कंबोज, जो कि अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है। इसकी राजधानी जो है हाटक है, राजपुर है। तो ये सबसे पश्चिमोत्तर क्षेत्र है। यह पश्चिमोत्तर सीमा का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसकी राजधानी हाटक और राजपुर थी। इसके दो महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, चंद्रवर्धन और सुदृढ़। चंद्रवर्धन और सुदृढ़ कहाँ के राजा थे? कंबोज के। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि कंबोज 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कंबोज के शासक कौन थे, प्रमुख राजा कौन थे? तो चंद्रवर्धन हो गए और सुदृढ़ हो गए। अर्थशास्त्र के अनुसार कंबोज को वस्त्र शास्त्र पजीविन कहा संघ, अर्थात कृषक, चरवाहा, व्यापार और योद्धाओं का संगठन कहा गया है। अब हम बात करेंगे कि स्थल, राजधानियाँ, यानी महाजनपद के नाम, उनकी राजधानियाँ और वर्तमान में कौन सा क्षेत्र आता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो हम इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले है अंग, जिसकी राजधानी है चंपा। ये क्षेत्र है बिहार के मुंगेर भागलपुर क्षेत्र। दूसरा है मगध, पाटलिपुत्र, इसकी राजधानी होती है। बिहार के गया और पटना जिलों का क्षेत्र होता है। काशी जो है वाराणसी का राजधानी है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान जो वाराणसी है और उसके आसपास का क्षेत्र। कौशल जो है श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश के अवध के अयोध्या फैजाबाद वाला क्षेत्र है। वज्जी जो है वैशाली, गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों तक इसका क्षेत्र फैला हुआ। मल्ल जो है कुशीनगर, पावा, इसकी दो राजधानियां थीं। बिहार के पटना जिले के पास कुशीनगर और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर देवरिया जिला इसमें अभी सम्मिलित है। चेदी और शोक्तिमती जो है यमुना नदी के किनारे बुंदेलखंड एरिया वाला जो है झांसी, ये सारा क्षेत्र आता है। वत्स और का राजधानी थी कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद वाला क्षेत्र। कुरु जो है इंद्रप्रस्थ, वर्तमान में दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद वाला क्षेत्र है। पंचाल जो है अहिछत्र और कामपेल्य है। गंगा यमुना के मध्य वाला क्षेत्र है। रोहिलखंड, रायपुर, फर्रुखाबाद जिला इसके अंतर्गत आता है। मत्स्य जो है विराटनगर, राजस्थान का जयपुर हो गया, भरतपुर हो गया, अलवर हो गया। सूरसेन जो है मथुरा, उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन आसपास वाला क्षेत्र। अशमक हो गया पोटेन, दक्षिण के गोदावरी नदी तक फैला हुआ है। अवंती जो है उज्जैनी और महिष्मति इसकी राजधानियाँ थीं। मध्य प्रदेश के उज्जैन तथा नर्मदा वाला क्षेत्र, वर्तमान में यही क्षेत्र आता है। कंबोज की राजधानी थी राजपुर या हाटक। वर्तमान देखें तो जम्मू एंड कश्मीर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। और 16वां जो है गांधार, जिसकी राजधानी है तक्षशिला। इसका वर्तमान देखें तो पूर्वी अफगानिस्तान, कश्मीरी घाटी तथा आदि सम्मिलित क्षेत्र है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसरों की। तो सबसे पहले क्वेश्चन है यहाँ पर, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार काशी तथा कौशल के कितने गणराज्य पूर्वी भारत के शक्तिशाली महासंघ के अंग थे, जिन्होंने मगध के राजा अजातशत्रु की
अजातशत्रु का विरोध किया था। तो 18 थे बिल्कुल, 18 इनकी संख्या थी। भगवती सूत्र जैन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है। जैन ग्रंथ के सिद्धांतों के अतिरिक्त स्वर्ग तथा नरक के विषय की भी जानकारी देता है। भगवती सूत्र में 15 कर्म भूमि वर्जित है, 5 भारत, 5 ऐरावत, 5 महाविदेह। कर्म भूमि में जन्म के साथ ही कुल कर व्यवस्था प्रारंभ हुई थी, जिन्होंने समाज को मूल रूप से अनुशासन के नियम सिखाए। भगवती सूत्र के अनुसार काशी और कौशल के 18 गणराज्य जो पूर्वी भारत के शक्तिशाली महासंघ के अंग थे, उन्होंने भारत मगध के राजा अजातशत्रु का विरोध किया था। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी जैसे बताया था कि जो जनपद हैं और वर्तमान वाला क्षेत्र, तो जनपद अवंती का क्षेत्र देखें तो मध्य भारत और मालवा क्षेत्र, गांधार का पेशावर और रावलपिंडी वाला क्षेत्र, चेदी जो है बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, वज्जी जो है नेपाल की पहाड़ियों और गंगा वाला क्षेत्र। तो 1, 2, 3 जो है पहला क्वेश्चन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना है, क्योंकि यहाँ पूछा गया है उपनिषद कालीन राजा और यहाँ पर उनका क्षेत्र है। तो अजातशत्रु मगध का है, बिल्कुल है, लेकिन ये है महाजनपद काल का, महाजनपद काल का, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ना कि उपनिषद काल का। तो हमारा यही आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अश्वपति देखते हैं, केकई ये भी सही है, और जनक जो है विदेह ये सही है, उपनिषद काल में थे। प्रवाहन जेवलिन पांचाल के थे, ये सही है। तो हमारा आंसर जो सही होता है वो है अजातशत्रु मगध, क्योंकि ये जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का है, ना कि उपनिषद काल का। आगे यहाँ पर बात करेंगे, व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मदत्त नामक राजकुल का काशी पर अधिकार हुआ। उस कुल में महान पंडित शासक हुए। उसके कुल में राजा अजातशत्रु हुए, जो आत्मा और परमात्मा के ज्ञान में अनुपम थे। पंजाब में केकई राजकुल में राजा अश्वपति, गंगा यमुना द्वाब में स्थित पांचाल राजा प्रवान जेवलिन, और जनकपुर में मिथिला के विदेहों का शासक जनक हुए। उसके दरबार में याज्ञवल्क्य जैसे ज्ञानी महर्षि और गार्गी जैसी पंडिता नारियां शास्त्र करती थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 युग में दिए गए हैं, एक पांचाल और दूसरी राजधानी। अब इसमें बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। पांचाल की राजधानी मथुरा, बिल्कुल नहीं, तो हमारा ए ही सही हो जाएगा। मत्स्य की विराट, कौशल की श्रावस्ती और मगध की ग्रीवरिज थी। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी जो व्याख्या है वो यहाँ पर दी गई है, आप इसको देख सकते हैं और अपने क्वेश्चन को भी अच्छी ढंग से समझ सकते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और अगले वीडियो के साथ।